गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो क्या चीज़ के लिए आया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप मॉक लगाते हुए लगा रहे हैं और उसमें जब पूछ रहा है, तो आपको ये वाला आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। जैसे आप लोग अब दे देगा कि कोई धनराशि इतना है और उसका मान लिया कि 12% रेट दे ले है, तो उसका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जब आप 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछ रहा है, तो अगर आप 12% का जब आपको याद नहीं है, तो आप सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। एक तो सक्सेसिव से आप निकाल सकते हैं 3 साल के लिए, नहीं तो आपको जब याद रहेगा ना, तो आप औरों से अलग समय में बना लीजिएगा। बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा। जितना समय में अगला बंदा अगर आप सक्सेसिव निकाल रहा है, अगला बंदा जब सक्सेसिव निकाल रहा है, उतना समय में आप उसका आंसर लेके आ सकते हैं। तो आपको याद करना है ये वाला। जैसे मैं याद किया हूँ वैसे आपको भी याद करना है। और कुछ कुछ ऐसा है कि ट्रिक भी इसमें काम करेगा। इसमें क्या काम करेगा? ट्रिक भी काम करेगा कि कैसे आपको याद करना है। तो मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा रेट हुआ। क्या हुआ? ये रेट हुआ। और ये हमारा क्या इधर क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल का। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ 2 साल का दो रेट कितना है? 2% है। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो इसका होता है 6.12%। 6.12%। 3 साल का पूछेगा ना, तो आपको बनाना है कितना? 9.27। और 4% का पूछेगा, तो 4% का होता है 12.48 होता है। और 5% का पूछेगा, तो 5% का होता है 15.76% होता है। और 6% का पूछेगा, तो 19.2% होता है। और 7 का पूछेगा, तो 22.5% होगा। देखिए, मैं तो अभी बता रहा हूँ, लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे, तो सेशन को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो 8% का होता है, 8% का होता है कितना? 25.95% होता है। अब देखिए 9% का, तो 9% का होता है 9×27, यानी कि 29.5% होता है। 10 का तो आप भर भर के जानते होंगे। जब आप CI भी बनाते होंगे, चाहे SI भी बनाते होंगे, तो 10% का आपको याद होगा कितना? 33.1%। 11 का होता है कितना? 36.76%। 12 का होता है कितना? 40 दशमलव कितना? 49%। और 15 का होता है 52.08%। और 20 का होता है कितना? 72.80%। 72.80%। और 25 का होता है 95.5% और 30 का होता है लास्ट है 119.7%। ठीक है। देखिए, हमको याद है। ये आपको जब ये वाला याद हो जाएगा ना, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछेगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा भाई। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अब कैसे याद करना है। मैं तो लिख दिया, लेकिन अब कैसे याद करना है, आपको सबकॉन्शियस में कैसे अटेगा, कैसे ठूकेगा, कैसे जाएगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये 2% का कह रहा है, तो 2% का है, कितना साल के लिए कह रहा है? 3 साल के लिए कह रहा है। तो 3 से गुना कर देंगे, तो 2% का 3 साल के लिए, तो 6% हो गया, 6 हो गया। और 6 में 2 से गुना कर देना है, तो 6 दूनी 12 कर देना है। 3 साल के कहेगा, 3 साल के कैसे कहेगा? तो 3 साल का तो 3×3 = 9 हो गया। और 9 में 3 से गुना कर देना है, तो कितना हुआ? 27 हो गया। उसी तरह से 4 है, तो 4×3 = 12 और बच्चों के 48। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 5% का कह रहा है, तो कुछ आपको इंक्रीज करना, कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है, ऐसा आपको थोड़ा सा माइंड में आपको सेट कर लेना है। तो 5% का कह रहा है, तो 5×3 = 15 हो गया। और 15×5 = 75। लेकिन 5 को याद कर लीजिए कि 75 नहीं, कितना होता है? 76 होता है। तो 76 कर लिए। उसी तरह से 6 कहा है, 76×18, एक बढ़ा देना है भाई, एक बढ़ाना है। तो 76×18 और एक कितना हो गया? 19 हो गया। अब पॉइंट आपको कितना याद कर लेना है? 2 याद करना है। कुछ कुछ में मेथड काम करेगा, कुछ में आपको थोड़ा सा माइंड लगा के याद करना होगा। तो 7% का याद कर लेना है, 7×21, एक बढ़ाना है और 0.5 करना है। 7×21 हुए 22, 22.5% होता है। 8 के याद करने के लिए कैसे है? 38×24, एक बढ़ना है। 38×24, एक बढ़ना है, तो 24 में कितना होगा? 25 हो गया। और 25 में हो गया, और पॉइंट कितना हो जाएगा? 95। तो आपको याद रिलेट कर लेना कि 25 95 होता है। 25 भी होता है, और 95 नहीं, 94 नहीं, 95 होता है। तो 25 95 हो गया। 9 को आपको याद करने के लिए कैसे है? 9×27, 2 बढ़ना है ग्राम में। ऑड वाला में क्या कर लेना है कि थोड़ा सा 2 बढ़ाना है। आप माइंड में थोड़ा सा लगा सकते हैं कि हमको ऑड है तो 9 है, तो 9 ऑड है, तो 9×27 2 बढ़ा लेना है।
तो 29 हो जाएगा और पॉइंट कितना हो जाएगा 5 होगा। 10 के तो आप भर भर के जानते ही होंगे, इसको तो बताना ही काम नहीं है। 11 का है तो 11 का कितना होता है, 11 का कितना होता है, 11 यही 33 होता है। 33 नहीं होता है, 36 होता है, 3 बढ़ता है। आपको माइंड में सेट कर लेना है कि 3 बढ़ता है, 11 में 3 बढ़ता है और 12 में 12 3 36 4 बढ़ता है। तो 11 में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा और 36 76 कहने में भी अच्छा लग रहा है, कहने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, 36 76 36 76 ये आपको याद हो गया होगा। 11 का, 11 का कितना होता है 36.76% हो गया। 12 का कैसे होगा, 12 का होगा 12 3 36, 4 बढ़ना है इसमें। 12 में कितना बढ़ना है, 4 बढ़ना है, तो 12 3 36, 40 96 कर लेना है। 36 4 बढ़ाना है, 40 सॉरी 96 नहीं, 40 कितना होगा 49 होना है, 40 49 40 49 एक में है कि नहीं, 40 49। तो आपको माइंड में सेट कर लेना है कि हमको ऐसे याद करना है। जब आप रटिएगा ना कि डायरेक्ट 15 का होता है 52.08, ऐसे आपको याद नहीं होगा ना। मैं लिख के वादा कर रहा हूँ कि आपको याद ऐसे नहीं होगा। जब तक आप माइंड सेट नहीं कीजिएगा कि ऐसे ऐसे होता है, तब तक आपको याद नहीं रहेगा। 15 का तो आप जान ही रहे हैं 52 कितना 08। 20 का होता है 72.80। 25 का होता है 25.5% और 30 का होता है 119.7%। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा भाई। तो इस सेशन को एंड करता हूँ। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।